हेलो कि किस चीज़ का टाइम टेबल है। जो भी रीट के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल पे बहुत सारा मैटर भी मैंने डाला हुआ है। उस हिसाब से पता चल रहा है कि ये किस चीज़ का टाइम टेबल है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे क्या टाइम मैनेजमेंट करें, कैसे क्या करें, क्या नहीं करें। करना चाहूँगी उसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या करें, क्या नहीं करें। सबसे पहले देखो, सिलेबस अपने पास होना चाहिए, ठीक है, कि सिलेबस में क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और क्या दे रखा है सिलेबस में, और कितने टॉपिक है। जैसे मोटा मोटा देखें तो 6 यूनिट हो रही है पूरी। एक ज्योग्राफी वाली फर्स्ट यूनिट वाली, फिर जीके वाली, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, फिर फोर्थ मेथड्स है, साइको है, आईसीटी है। उस हिसाब से मोटे मोटे तौर पे अपने 6 सब्जेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट में देखें तो ज्योग्राफी दे रखी है, हिस्ट्री दे रखी है, आर्ट एंड कल्चर दे रखी है, और लैंग्वेज दे रखी है, ठीक है। सेकंड में जीके दिया हुआ है, और निःशुल्क अधिकार वो वाला टॉपिक दिया हुआ है। 2009 पढ़ना है, आरटीएक 2011 पढ़ना है, और 25% वाला पढ़ना है अपन को, और प्लस करंट अफेयर दे रखा है। और थर्ड पार्ट में अपना सब्जेक्ट दिया हुआ है। मेरे जैसे एसएसटी है, ठीक है, किसी की साइंस होगी, किसी की हिंदी इंग्लिश अलग अलग है, ठीक है, वो आपको डिवाइड करना है। जैसे मैंने कर रखा है एसएसटी मेरे है, तो उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, और इकोनॉमिक्स है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स उस हिसाब से 4 सब्जेक्ट है, तो उस हिसाब से मैंने डिवाइड कर रखा है। फिर मेथड्स वाला आता है। मेथड्स है अपने 20 नंबर के, साइको है 20 नंबर की, और आईसीटी वाला पोर्शन दे रखा है 10 नंबर का, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि सब्जेक्ट के 2 टॉपिक ले लिए हैं, ठीक है। सब्जेक्ट की बहुत इम्पोर्टेंस है इस एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है कि बच्चे सोचते हैं कि ये वाले टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, नंबर आ जाएंगे। इसलिए सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हो सके सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट लेके ही चलो, ठीक है। जैसे मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी साथ में ले रखा है, ठीक है, इनमें से मेरे 2 सब्जेक्ट हो गए। फिर मैंने ज्योग्राफी ले रखा है, फर्स्ट वाले में से मैंने ज्योग्राफी उठाया, फर्स्ट वाले में से ही मैंने आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि ये यूनिट बहुत बड़ी है। और सेकेंड वाली जो जीके है उसमें से जीके वाला पोर्शन मेरा चल रहा है अभी, एक, ठीक है। फिर थर्ड तो सब्जेक्ट हो गया। फिर मेथड्स, साइको और आईसीटी, इन तीनों में से मैंने एक पार्ट उठाया है। इन तीनों में से फिर मैं एक कंप्लीट करके दूसरा करूँगी, दूसरा करके फिर तीसरा करूँगी, क्योंकि साइको मैंने ना रीड प्री में पढ़ ली थी, तो इस हिसाब से मेरे को ईजी लगती है। जो सब्जेक्ट आपको ईजी लगता है वो उसके साथ जोड़ दो, फिर कर लो उसके साथ साइड कर दो, ठीक है। तो मैंने क्या मेथड्स लिए हैं अभी, क्योंकि मेथड्स में कुछ नए पॉइंट दे रखे हैं। मतलब पहले मेरे एक अच्छा नहीं गए थे मेथड्स के क्वेश्चन, तो इस वजह से मैंने मेथड पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया था, तो इसलिए मैंने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है मेथड्स। उसके बाद मैं साइको पढ़ लूँगी, उसके बाद आईसीटी पढ़ लूँगी। 3-4 नंबर के क्वेश्चन, 3-4 नंबर का क्वेश्चन है आईसीटी वाला। फिर आपको क्या करना है कि इवनिंग में ना इन सब का जितना भी पढ़ा है, आज कुछ एक टॉपिक पढ़ा है, 2 टॉपिक पढ़ा है, आधा पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है उसका आपको रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई सी भी बुक ले आओ। मेरे पास मूमल की है जैसे, और उजाला की आई है वो वाली है, ठीक है। उस हिसाब से किसी का भी रिवीजन कर लो क्वेश्चन के। जैसे मेरे पास मूमल की ये वाली है, उस हिसाब से मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ, पेपर सॉल्व करती हूँ। एक पेपर डेली का सॉल्व करना है, ठीक है। इनमें सारे पेपर पुराने पेपर दे रखे हैं, उसमें कम से कम 91 पेपर्स दिए हुए हैं। इतनी प्रैक्टिस तो अच्छा है ना, ठीक है। तो इस हिसाब से मोटे मोटे तौर पे आप ये कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। मैंने 6 सब्जेक्ट में डिवाइड कर रखा है, आराम से हो जाएगा, क्योंकि जीके वाला पोर्शन 1 घंटे में हो जाता है। आर्ट एंड कल्चर और इन दोनों का 1.5 घंटा भी अगर तुम देते हो तो हो जाता है। सब्जेक्ट को 2 या 3 घंटे दे दो, मेथड्स आराम से हो जाएंगे। उस हिसाब से आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो थैंक यू।